तो क्या आप 7 नंबर प्रोज के पाना चाहते हैं लॉन्ग आंसर से? अगर आप 7 नंबर प्रोज के लॉन्ग आंसर से पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 7 नंबर वो कैसे मिलेगा, किस लॉन्ग आंसर को याद करने से मिलेगा, वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली, यानी जो भी चीजें हम एक सोचते हैं कि कौन सा हमारा लॉन्ग आंसर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा तैयार करें, कौन सा छोड़ दें, तो वो सारी चीजों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 से 10 लॉन्ग आंसर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आने की पूरी संभावना है, यानी पूरे चांसेस है कि इन्हीं में से आएगा। ये मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आज 12 साल 14 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको वो सही चीजें बता सकता हूं जो आपके लिए जरूरी है। आपके इसमें टोटल 5 लेसन है, कोरोना के कारण कुछ लेसन कम किए गए। तो हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा है द लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है रेड ट्रैप और पांचवा है इंडिगो। इन सब में कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपके लॉन्ग आंसर आ सकते हैं? पहली बात, आपका 2 लॉन्ग आंसर आएगा, ये याद आपको रखना है कि 2 लॉन्ग आंसर होंगे जिनमें से आपको एनी 1 करना होगा, यानी आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर 5 चैप्टर से कौन से आएंगे कुछ पता नहीं है। अगर इस चीज की कंफ्यूजन में है आप तो परेशान मत होइए, ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा लॉन्ग आंसर आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहला लेसन, द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन। इसके कौन से 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर जो मैं आपको रेफरेंस करूंगा कि आप उसे याद करें, आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रांस। फ्रांस को जो लास्ट अनाउंसमेंट थी, यानी जो स्कूल में जाता था, एम हेमल ने जो लास्ट में कुछ अनाउंस किया, उसका क्या असर फ्रांस पे पड़ा? इसका आंसर आपको मैंने दिया भी है, आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर के नाम से है वो चैप्टर पूरा, सॉरी द लास्ट लेसन के नाम से है, उस पर पूरा लॉन्ग आंसर मैंने बताया, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बताए हैं। इसके अलावा व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास। लास्ट में क्या होता है, और एम हेमल जो उसके टीचर होते हैं फ्रांस के, वो अंतिम में क्या कहते हैं, कैसे उस क्लास को खत्म करते हैं, क्या बोलकर खत्म करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसके लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। 100 से 150 शायद 60 वर्ड लिखना है आपको, तो बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा है द लॉस्ट स्प्रिंग, या लॉस्ट स्प्रिंग के नाम से हमारा सेकेंड चैप्टर है। अब इस सेकेंड चैप्टर में देखिए क्या बताया गया। पहला है कि चिल्ड्रन लाइक साहिब, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक साहिब, यहां ध्यान देना है। 150 वर्ड आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखना है, 150 वर्ड का लॉन्ग आंसर होगा। तो चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। आपने लॉस्ट स्प्रिंग में 2 बच्चों की आपने चीजें पढ़ी होंगी स्टोरी। एक साहिब था जो एक रैग पिकर था, और एक मुकेश था जो बैंगल मेकर था, या उसकी फैमिली का जो पूरा बिजनेस था वो बैंगल्स मेकर का था। तो यहां पर बताया जा रहा है कि साहिब जैसे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटी एज में प्राइवेट जॉब्स के लिए निकल जाते हैं, और क्या उनका यही भाग्य होता है? अगर ये नहीं है, अगर ये है, तो उस सिचुएशन से हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? दूसरा है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, और यहां पर मुकेश के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि जब राइटर जाते हैं इसके एरिया में तो बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की गई है। तो आप उसको पढ़ें पूरे चैप्टर को, जिससे आपको अपने से लॉन्ग आंसर लिखने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, उन कंडीशंस को, उन मतलब कठिनाइयों को, उन जो हजार्डस माने बहुत खतरनाक होता है, चीजों को मेंशन करना है। जो ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री है जहां पर होती है, वहां पर कितनी चीजें ऐसी भयावह होती, कितनी खतरनाक चीजें होती, कुछ चीजें उनके बारे में मेंशन करके लिखना है। तो ये 2 चैप्टर था, लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग। अभी इसके 3 चैप्टर और है, मैं उसके बारे में बता देता हूं।
चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर। डीप वाटर का सबसे पहला बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था। मैंने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कराई, शॉर्ट आंसर भी कराया, लॉन्ग आंसर भी कराया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उस पर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल। डगलस के स्ट्रगल को, जो पूल में वो फंस गया था, गिर गया था नीचे और वो निकल नहीं पा रहा था, उसके इस स्ट्रगल टाइम को डिस्क्राइब करना है। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। उसने क्या तरीका अपनाया अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, वो क्या सोच रहा था कि मैं कैसे ऊपर आऊं, उसने बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखिए, पहली बात तो ये कि आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ें तो उसकी हिंदी जरूर याद रखें। चैप्टर की हिंदी याद रखेगी तो मैंने कई बार कहा है, तो उससे आपका फायदा ये कि आप अपने से भी अपना शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं जब आपको चैप्टर की हिंदी पता होगी। आपके पास होगा कुछ बनाने के लिए। जब पढ़ाई नहीं है तो फिर होगा ही कुछ नहीं बनाने के लिए। पढ़ाई नहीं तो जानते ही नहीं कुछ करने के लिए, तो फिर कैसे काम होगा। दूसरा है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। और कैसे डगलस ने अपने उस डर के ऊपर जीत पाई, या अपने डर को कैसे उसने दूर किया। जो वो पानी से डरता था, पानी में जाने से, पानी में स्विमिंग करने से, डाइविंग करने से डरता था, उस पर कैसे वो अपना उसको दूर कर पाया अपने डर को। चौथा चैप्टर है द रैट ट्रैप, कि व्हाट मेड द पेडलर। पेडलर क्या होते हैं? जो इधर उधर घूमते हैं। फाइनली चेंज हिज वेज। क्या चीज ऐसी थी जो पेडलर यानी जो रैट ट्रैप सेलर था, उसको ऐसी क्या चीजें उसकी जिंदगी में हुई, क्या ऐसी घटना घटी कि उसने अपने रास्ते को बदल दिया, यानी चोरी करना छोड़ दिया या लोगों से झूठ बोलना छोड़ दिया। तमाम तरह की कंडीशन है। तो इसका भी चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है, अच्छी एक स्टोरी, इसको भी आप जरूर पढ़ें। सेकेंड इसका कि व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट आयरन मास्टर्स हाउस। जब आपको पता है कि जब ये फंस जाता है एक जगह पर, तो ये फैक्ट्री में घुसता है, वहां का मालिक आता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। उसको लगता है ये मेरा दोस्त है। जब घर पे लेके जाता है तो वहां पर क्या होता है इसके साथ। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाई एडला विलियमसन। एडला विलियमसन कौन थी? वो आयरन मास्टर, जो मतलब जिसकी फैक्ट्री थी, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था एडला विलियमसन। वो उसको कैसे ट्रीट करती थी। तो ये थे आपके 8 आंसर हो चुके, लॉन्ग आंसर हो गए। एक और है इंडिगो चैप्टर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, लास्ट चैप्टर हमारा है इंडिगो, और इसका जो पहला शॉर्ट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए यहाँ पर क्या कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर। वहां पर उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। और उन्होंने आगे की कार्यवाही के लिए क्या प्लान बनाए। दूसरा है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी। उसने गांधी जी से मिलने के लिए क्यों डिसाइड किया। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। और मिलने के लिए उसे गांधी जी से क्या करना पड़ा। ये था आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, जो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 95% 90% कंडीशन में मैं कह सकता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि यही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको देखने को, इन्हीं लॉन्ग आंसर में से 2 लॉन्ग आंसर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर, शेयर इट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।